Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start our new exercise that is 13.3 and it's totally related to circles. ये सारी की सारी सर्कल्स के साथ रिलेटेड है, उनका पेरीमीटर, एरिया। फिर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देखोगे जिसमें आप रेडियस फाइंड करोगे, डायमीटर फाइंड करोगे, एरिया फाइंड करोगे। ठीक है, तो इन सभी के साथ हमने जो है इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। आज हम लोग सिर्फ इसकी इंट्रो करेंगे और सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या है? देखो, सर्कल दिस वन। ठीक है, तो सर्कल के लिए हमें क्या करना है? सर्कल होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि सर्कल होता क्या। ठीक है, तो सर्कल क्या है? जब आप एक पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फिगर भी है, ठीक है, एक पॉइंट से हम लोग रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो जो दूसरा पॉइंट एक पाथ बनाता है, ठीक है, एक रास्ता बनाता है, तो वो हमारा क्या है? सर्कल। ठीक है, सो path described by a point which moves such that its distance from a fixed point is constant। और वो जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से, जहां पे वो डॉट है हमारी, उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इधर को ले लो, इधर को ले लो, जिस तरफ से मर्जी लोगे तो वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, और जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल में ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आप अपना पॉइंटर रख के सर्कल ड्रॉ करते हो, राइट? सो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। सो ये जो पॉइंट आता है ये हमारा होता है सेंटर। और हमने अभी बोला कि ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हर एक तरफ से क्या होता है? इक्वल। और इसे हम कहते हैं अपना रेडियस, रेडियाई। ठीक है, सो ये हमारा था रेडियस। अब देखो, और इसमें क्या आता है? ठीक, जैसे कि इसी को एक रेडियस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं दूसरी तरफ तक, ठीक है, उसी पॉइंट से होता हुआ, तो ये हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है? सो डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, आपने जो करना है वो है इसका सर्कमफ्रेंस। कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो सर्कमफ्रेंस के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है? सर्कमफ्रेंस मतलब हमने पेरीमीटर फाइंड करना, सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्कल का पेरीमीटर होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी, या फिर सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई टू आर। ठीक है, या तो हम पाई डी लिखेंगे या फिर 2 पाई आर। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला तो अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो जो सर्कल होता है उसका पाई डी, देखो डी लिखा है, पहले वाला फॉर्मूला इसमें डी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? अगर डी की वैल्यू हम 2 आर फिल कर दे, अभी हमने किया था कि डायमीटर 2 आर होता है, ठीक है, 2 टाइम रेडियस होता है, तो देखो हमारे पास यही फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर। डन। सो ये था हमारा सर्कमफ्रेंस। और जो सर्कमफ्रेंस होता है ये क्या होता है हमारे पास? आपकी मैनुअल जो है, प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसमें भी आपने ये कंसेप्ट किया होगा। उसमें भी ये चीज आती है कि आप ये जो पाई लिखते हो, इस पाई की वैल्यू कहाँ से आती है? जो पाई होती है ना, ये पाई ये जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 22/7, या फिर आप लिख सकते हो इसको 3.14। ये आती कहाँ से? देखो, ये होती है कांस्टेंट रेशो। कांस्टेंट रेशो क्या होती है? कि जब आप क्या करते हो, सर्कमफ्रेंस सर्कल का
आप क्या कर सकते हो कि थ्रेड के साथ किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ फाइंड करो और उसका जो डायमीटर होगा उसको, अगर उन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, पाई। और चाहे सर्कल छोटा हो चाहे सर्कल बड़ा हो, जहां पे भी आप इसको लगाओगे अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेटली आंसर यही ही आएगा। ओके, सो ये था हमारा पाई और सर्कमफ्रेंस। नाउ लेट्स मूव टू द एरिया। अब हमारे पास आता है एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स उसमें डायमीटर लगाए हुए हैं, 12 डायमीटर्स लगाए हुए हैं। फाइन, तो उन पॉइंट्स को अगर कब कट करके उनको ऐसे अरेंज करते हो तो देखो ये आपके पास क्या आता है, रेक्टेंगल आता है ना। तो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो तो उतनी ही होगी जितना उसका रेडियस था। ठीक है, अब बारी आती है उसकी लेंथ की। तो लेंथ किसके इक्वल आएगी, देखो लेंथ के लिए हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स देखो, आधे जो सर्कल का बाउंड्री पॉइंट्स थे ऊपर आ रहे हैं, आधे बाउंड्री पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब है तो ये सर्कमफ्रेंस ही था, पेरीमीटर ही सर्कल था, लेकिन हाफ हो गया ना, आधे पॉइंट्स ऊपर आधे पॉइंट्स नीचे, तो हाफ कर दिया सर्कमफ्रेंस का, तो वो हमारे पास आ गया पाई आर। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दैट मीन्स पाई आर इंटू आर, तो वो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार आ गया, दैट मीन्स इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो बेस सेम, पावर प्लस हो जाती है, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ऐसे बनता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, जब एक ही सेंटर के साथ आप सर्कल्स ड्रॉ करते हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सर्कल ड्रॉ करते हो एक ही सर्कल के साथ। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, और इसी के ऊपर मैं एक और फिगर बना रही हूँ, ये, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है बट ऐसे, ठीक है, जिनका सेंटर सेम होता है बट उनका रेडियस अलग अलग होता है, वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल के लिए क्या करोगे, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट जो आपके सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया जैसे कि पहले वाले सर्कल का एक का आप R1 ले लो, बड़े वाले का, छोटे वाले का रेडियस अगर R1 है, छोटे वाला स्मॉल R1 है, तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, पाई, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो इसका। डन। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपने बड़े वाला सर्कल उसका एरिया और जो छोटे वाला सर्कल है उसका एरिया, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स आ जाएगा। गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अब हमने करना है अपनी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 13.3, जिसका हमने करना है सेक्शन ए करना है हमने। तो अब इसमें क्या करना है, सेक्शन ए में देखो, इसका जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सेकंड है हमारे पास, सेकेंड आता है हमारे पास कि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, अगर उसका रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो रेडियस 7 है तो आप क्या करोगे, 2 पाई आर लगाओगे यहाँ पे, और पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7, और रेडियस कितना है 7, तो 7 के साथ 7 कट, तो आंसर आ गया 44। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, मतलब अब हमने सर्कुलर पार्ट का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है जिसका डायामीटर कितना है, 154। ठीक है, अब इस केस में डायामीटर आ गया, सो दैट मीन्स पाई डी लगाएंगे हम इस केस में।
ठीक है, तो पाई कितनी थी 22/7, डायामीटर कितना दिया 154, तो सबसे पहले तो इसकी कटिंग होती है, तो 22 × 22 कर दोगे आप तो 480, इसलिए आंसर। एंड फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई है हमारे पास 22/7 और रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 स्क्वायर, तो दैट मीन्स 22/7, 7 × 7, स्क्वायर का मतलब 7 दो बार आएगा ना, तो ये कैंसिल, तो 22 × 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 154। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों।